नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, बात करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी में बसे हुए डर की और हाथों से फिसले हुए बिहार की। बिल्कुल, बिहार क्या फिसला हाथों से, भारत फिसल गया हाथों से। और इसी हवाले से भागे भागे अमित शाह पहुंचे सीमांचल पूर्णिया जिले में। बिल्कुल, हालात इस कदर नाजुक हो गए कि बिहार के फिसलने के साथ ही महसूस होना शुरू हो गया कि भारत की गद्दी भी 2024 में हाथ से अब फिसलनी प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, बिहार ही तो वो स्तंभ है जिसके ऊपर भारत टिका हुआ है। बिहार से राजनीति निकलती है जो पूरे भारत को प्रभावित करती है, और बिहार से जो निकली राजनीति, जो भूतपूर्व काल में भी निकली है, पुरातन काल में भी निकली है, उसने हमेशा भारत के आज को और आने वाले कल को प्रभावित किया है। बिहार को फिसलते देख भाजपा के अंदर पैनिक है। भाजपा कंपन महसूस कर रही है कि ये कैसे हो गया। कहा तो हमने महाराष्ट्र के अंदर एमवीए की सरकार तोड़ दी, और कहां इन्होंने हमारी सरकार तोड़ दी। टिट फॉर टैट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा। इससे पहले मैं अपने विषय पर आऊं, आपको बहुत बहुत बधाई, मंगलमय बधाई नवरात्रों की। देवी पूजा के दिन है। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथ में आपसे गुजारिश की 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के ओरा के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देवी मां की आशीर्वाद को साथ में लेके चलते हुए बात करेंगे कैसे भाजपा के हाथ से फिसला बिहार और अमित शाह पहुंचे सीमांचल के अंदर फिसली जमीन को वापस लाने में। जी हां, क्या क्या उन्होंने कहा है वहां पर, हम आपको बताएंगे, और वो भी विस्तार से। और क्यों उन्होंने वहां पर कश्मीर का जिक्र किया। सोचिए, सीमांचल में पूर्णिया जिले में कश्मीर का जिक्र, लोगों के अंदर डर है, उसका जिक्र कोई डर ही नहीं है। सीमांचल भारत का हिस्सा है। ये भारत के गृह मंत्री जब ये शब्द कहते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अंदर कंपन है। वो कंपन है कि जमीन खिसक चुकी है। कमाल की बात है। अपने स्पीच में कहते हैं, जबकि लोग बाहर तालियां भी नहीं बजा रहे थे, लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोद में बैठ गए हैं, तो अब यहां डर का माहौल बन गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं होती वहां डर का माहौल ही रहता है, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा डर है इन्हीं दक्षिण पंथियों से है, क्योंकि भारत में जितनी अराजकता आरएसएस और बीजेपी और उनके दलों ने फैलाई है, किसी और ने 65 सालों में नहीं फैलाई, 75 सालों में भी नहीं फैलाई। फिर ये कहते हैं पूर्णिया में, वहां का रंगभूमि मैदान था, कि ये सीमावर्ती जिले भारत का हिस्सा है। ये आपको कहने की जरूरत है गृह मंत्री जी कि भारत का हिस्सा है। ये सबको पता है कि पूर्णिया जिला भारत का हिस्सा है। आप क्या कहने आए हैं कि भारत से निकल चुका है। और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो वैसे अमित शाह जी, आपको किसने कह दिया कि यहां पर लोग डरे हुए हैं। अपने मन से लोगों में टेरर क्रिएट करने वाले गृह मंत्री जी, जरा सोच के बोला कीजिए। दूसरी बात, आपको लोग जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन आप अपनी आक्रामकता को जरा अपने तक रखिए ना। दरअसल कश्मीर का जिक्र आप बिहार की भूमि पर कर रहे हैं। किस बात का डर दिखा रहे हैं लोगों को। क्या इसलिए कि वहां पर एक मुसलमानों की पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, तो वहां के हिंदुओं के अंदर ये डर कि ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। और फिर कहते हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में डरना नहीं है। माफ कीजिएगा गृह मंत्री जी, ये जुबान भारत के गृह मंत्री की नहीं है, ये जुबान अमित शाह की है। और फिर कहते हैं सीमांचल भारत का हिस्सा है।
अपने ही देश में जाके भारत का गृह मंत्री ये कहता है कि हमारे देश का हिस्सा है। अगर आप ये बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर ये कहते या अक्साई चीन में जाके कहते कि ये भारत का हिस्सा है, तो मैं आपकी दाद देता था, आपको तारीफ करता था। पूर्णिया जिले में जाकर कहते हैं कि सीमांचल भारत का हिस्सा है। शर्मनाक बात है, लज्जाजनक बात है। नाम तो लिया आपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का, क्योंकि उनकी स्मृति दिन थी, तो उनको आपने याद तो किया और फिर कहते हैं लालू और नीतीश को जोरों से पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं यहां झगड़ा लगाने आया हूं और वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन ये काम किया है। ये शब्द अमित शाह के भारत के गृह मंत्री होने के नाते हैं। आप इन शब्दों पर गौर करेंगे तो आपको भी लज्जा आएगी कि कैसे अंदर से जो पैनिक है, जो टांगों में कंपन है भाजपा का, ये उसको देखा जाए तो शो कर रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और नेपाल से सटे सीमांचल के अंदर यानी कि हर डर दिखाने के लिए आए हैं, जो कश्मीर का डर यहां लेकर आते हैं। कोई मतलब नहीं था कि ये कश्मीर की यहां बात करते। फिर कहते मैं सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के भाई बहनों को कहने आया हूं कि लालू जी तो क्या कहते नीतीश बाबू से जुड़ गए हैं और यहां डर का माहौल है। ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, या किसी को डरने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा गृह मंत्री जी, आप किसको डरा रहे हैं? उन्हें पता है कि वो सीमावर्ती जिलों के हिस्से हैं, उन्हें मालूम है कि वो भारत के नागरिक हैं। आपको उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। और आप गुजरात से आके वहां पर पूर्णिया जिले में आके लोगों को बता रहे हैं बिहार में कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई भारत का गृह मंत्री इन शब्दों का उपयोग कर सकता है। ये कहना कि सीमांचल भारत का हिस्सा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना क्या कहते हैं ना कि सोच को सुधार लेना चाहिए। फायदा कर ले हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि जब वो अपने देश के जिलों को, एरियाज को विदेशी मानना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि ये भारत को जोड़ने के ही नहीं तोड़ने की प्रक्रिया है। दरअसल ये सही है कि सीमांचल एक मुस्लिम बहुल इलाका है। 24 से ज्यादा सीटें विधानसभा की यहां पर आती हैं और यहां पर मुसलमानों की आबादी भी 50% के आसपास है या थोड़ी उससे ज्यादा भी होगी। भाजपा ने हमेशा यहां पर घुसपैठ, रोहिंग्यास ये मुद्दा भी उठाया है, लेकिन ये कहना कि ये भारत का हिस्सा है और आपको डरना नहीं है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कोर्स करेक्शन कर लेना चाहिए। भारत के नागरिकों को डराना बंद करना चाहिए। और उन्होंने अपने कोर वोटर हिंदुओं को ये मैसेज देने की कोशिश की कि देखो हम ही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या उससे पहले ये नागरिक वहां प्रोटेक्टेड नहीं थे? क्या उससे पहले ये नागरिक यहां पर भारत के नागरिक होते हुए उन्हें सुरक्षा का कोई एहसास नहीं था? कमाल की बात है अमित शाह जी, कमाल की बात है। आप इस सीमा तक जा सकते हैं कि अपने देश में कहते हो कि हमारा हिस्सा है, फिर कहते हैं कि अब आप बताइए कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए और सामने से कोई ताली की आवाज नहीं आती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और फिर उनको उकसाते हैं क्राउड को कि हाँ कम से तालियां तो बजाइए, बोलिए तो सही, क्योंकि लोग बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नकली और छदम बातें की जा रही थी। अब आप सीमांचल में कश्मीर को क्यों लेके आए हैं कि कश्मीर से 370 हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? सीमांचल में आप बोल रहे हैं बात, कमाल की बात है। अच्छा, फिर कहते हैं मोदी जी ने 370 हटाकर अच्छा किया या नहीं? अरे आपकी हिम्मत नहीं है, ये बोलते हैं। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को भारत माता के माथे पर लगा कलंक पोंछ दिया। कौन सा कलंक था? आप 370 को कलंक कहते हैं? तो फिर भारत के 10-12 राज्यों में लगा हुआ 371 क्या है? वो कलंक नहीं है? जो कंडीशन 370 की वहां सारे राज्यों में थी, कश्मीर में थी, वही सारी कंडीशन 371 के नाम पे भारत के और 10 राज्यों में है।
तो वो क्या भारत माथे पर लगा कलंक नहीं है? नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम के कई हिस्सों में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा के अंदर, हिमाचल प्रदेश में और भारत के अन्य कई एरिया में जहां 371 लगा हुआ है। क्या ख्याल है आपका अमित शाह जी? आप उसके बारे में बात नहीं करते ना? वो कलंक नहीं है ना भारत पर? कि जब मैं भारतवासी होने के नाते अगर मैं हिमाचल में जाके अपने घर के लिए जमीन खरीदना चाहता हूं तो मैं नहीं खरीद सकता। एक हिमाचली यहां आकर खरीद सकता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बाकी जगह, लेकिन मैं वहां जाकर नहीं खरीद सकता क्योंकि वहां धारा 371 लगी हुई है। वो भारत के माथे पर कलंक नहीं है क्या? फिर कहते हैं वो पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ी राज्य होने के नाते क्या आपने उनको या बाकी और जो राज्य है आपने उनको क्या कोई एक किस्म से पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं चीजें सौंप दी है कि आपका राइट है मैदान में आना और बाकी जगह जाना और कुछ भी खरीद लो, लेकिन आप क्या कोई नहीं आ सकता? दरअसल क्या कहा जाए, उसके बाद वो कहते हैं कि भले ही बिहार के लोगों के लिए कश्मीर दूर हो। क्या बात है, बिहार में बार बार कश्मीर, भले ही बिहार के लोगों के लिए कश्मीर दूर हो, भले ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग पहले से हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो भाषणों के जरिए से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी ने कश्मीर को जोड़ा हुआ है और सीमांचल भारत का हिस्सा है और ये टूट सकता है। यानी कि एक बार फिर से वो छद्म राष्ट्रवाद, झूठा राष्ट्रवाद, क्या कहते हैं ना, राष्ट्रवाद की खुट्टी पिलाई जा रही है ताकि महंगाई की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो। बिहार में इस टाइम रोजगार का और युवा हल्ला बोल चल रहा है बहुत जोर शोर से, तो उसको कैसे नष्ट किया जाए? महंगाई की बात कैसे नष्ट की जाए? इसके अलावा हेल्थ और शिक्षा की जो व्यवस्थाओं की जो बदहाली है बिहार में, उसको कैसे नष्ट किया जाए? दरअसल जैसे ही नीतीश बाबू की वो बीजेपी की सरकार गई, अगले दिन से टीवी मीडिया में जंगल राज आ गया था। ऐसा लगा कि कानून और व्यवस्था चरमरा गई, एक दिन में चरमरा गई साहब। और जब वो पहले कई साल तक थे तब तक ठीक था। दरअसल कोशिश ये हो रही है कि बिहार हाथ से सरका है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरक सरक जाए, लेकिन भारत तो अब सरक चुका है काफी हद तक। महाराज अमित शाह जी, भारत को बचाना अब आपके लिए टेढ़ी खीर है। वही नहीं, बिहार में सीमांचल के अंदर लोगों को धमकियां देते देते जरा देखिए गुजरात तो नहीं सरक रहा आपके उससे। गुजरात हाथ से जा रहा है, केजरीवाल लेके निकल जाएगा या कांग्रेस मिलकर केजरीवाल के साथ गुजरात लेकर निकल जाएगी और आप देखते रह जाओगे। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान सीमांचल में जाकर बड़ी बड़ी बातें करता है, कश्मीर की बातें करता है, डर की बात करता है, लेकिन उस चक्कर में उन्हें यह नहीं पता कि उनके पैरों के नीचे से फट्टे खिसक रहे हैं गुजरात के। गुजरात के अंदर इनके पास केजरीवाल और दूसरे जो नेता हैं उनके सवालों के जवाब नहीं है। जो आंदोलन के अंदर वहां से उपज रहे हैं उस पर जो एश्योरेंस दी जा रही है केजरीवाल के द्वारा, विशेष रूप से क्या कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हो या पुलिस वालों को मदद हो, शहीदों को मदद हो, एसटी बस वालों को मदद हो, मेड सर्वेंट्स को, आशा वर्कर्स को मदद हो, वहां तो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध के बैठी है। अमित शाह जी वापिस जाइए, वापिस जाके जरा गुजरात संभालिए, कहीं ऐसा ना हो कि सीमांचल संभालते संभालते गुजरात हाथ से निकल जाए। निकल चुका है, थोड़ा संभालेंगे तो शायद वापिस भी आ जाए। लेकिन बिहार में जाके एक नई राजनीति की शुरुआत की है अमित शाह ने, ये तो चलो मान लिया, लेकिन बिहार के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनमोल है। क्योंकि नीतीश और लालू ने मिलकर या तेजस्वी ने मिलकर एक नए समीकरण रचे हैं जिसको पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है। मिशन 32 बना के चल रहे हैं, भाई पूरे 40 रख लेते हैं। ऐसा क्या आ गया कि आपने 40 से घटा के 32 कर दिए? अभी तो 40 सीटें थी आपके पास पूरी की पूरी, चल एक आधी को छोड़ के, तो पूरा मिशन रख लेते। लेकिन 32 सीटें आएंगी कहां से? समस्या सारी ये है कि इस बार जब गठबंधन लड़ेगा तो गठबंधन के सामने आपकी चलने वाली नहीं है। इस बार AIMIM जो आपके कई बार एजेंट का काम करते हैं ना, उनकी भी बात नहीं चलेगी। इस बार सीधा मुकाबला होगा महागठबंधन का भारतीय जनता पार्टी से और आपका फट्टा नीचे से खिसकना तय है। बिहार ही तय करेगा भारत की राजनीति। इस बार उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिहार तय करेगा कि कौन बनाएगा भारत का प्रधानमंत्री।
इस बार महाराष्ट्र तय करेगा कि कौन बनाएगा भारत का पंत प्रधान या प्रधानमंत्री। इस बार बंगाल और झारखंड भी तय करेंगे कि कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा। अब यूपी के सहारे प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, दक्षिण के सहारे भी प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि बदलती हुई फिजाओं के अंदर अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पटरा खिसकने का एहसास होना शुरू हो गया है। एहसास भी होना शुरू हो गया है और दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जो पैनिक, जो कंपन महसूस किए जा रहे हैं विशेष रूप से भाजपा के द्वारा, वो आपके सामने है। इस समय बिहार उसकी पृष्ठभूमि बना, बिहार ने वो संजीवनी दी है, बिहार ने वो अमृत दिया है जिसके द्वारा मरा हुआ अपोजिशन पुनर्जीवित हो रहा है। और एक केजरीवाल की धारा है, एक बाकी अपोजिशन की धारा है, साथ में कांग्रेस की भारत जोड़ो की धारा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। और विशेष रूप से नीतीश और लालू की जो मीटिंग है सोनिया गांधी से, वहां से भी जो निकलेगा वो भी आपके सामने आएगा और कुछ बेहतर ही निकलेगा। अब बात एकता की हो रही है, और जब एकता की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत को बिखेरने की चालें फेल हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ तो घट रहा है, बिहार से घट रहा है। बिहार में अमित शाह ने सीमांचल में डर दिखाने का बहुत प्रयास किया है, कश्मीर की बात करके और लोगों से ये कह के कि ये भारत का हिस्सा है। ये भारत के गृह मंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि सीमांचल भारत का हिस्सा है, लज्जाजनक है, बिल्कुल लज्जाजनक है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। ये बात याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये बात कहनी थी भारत का हिस्सा है, जाइए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में खड़े होकर बात कहिए अमित शाह जी, या खड़े होकर नहीं, वहां जाइए या अक्साई चिन्ह में जाके बात कीजिए ये भारत का हिस्सा है। पर वो आप नहीं कर पाएंगे ना, इतनी तो हिम्मत नहीं ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों में। क्या करेंगे साहब, नेचर ही आप लोगों को ऐसा है, प्रकृति में आपके वो हिम्मत तो दी ही नहीं आखिरकार। किस्मत है जो आप राजा बने बैठे हो। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम कैसा लगा, और हाँ, आपके कमेंट्स हमेशा हम पसंद करते हैं, उस पर कुछ जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। शुक्रिया जरूर आप सबके कमेंट्स करने का। 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।